भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहं। बताते हैं कि भगवान इस धरती पर कब कब आते हैं दुष्टों को दमन करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लेकिन जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा मिलता है, भगवान उस जगह पर आते हैं और कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। तो स्पेशली भगवान बोलते हैं कि मैं उन भक्तों को उद्धार करने के लिए आता हूँ जो मेरे से प्रेम करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, उनको वो कृपा लुटाने के लिए आते हैं। तो बताते हैं कि महाराज उग्रसेन, सुरसेन और देवक एक ही वंश से आते हैं। तो बताते हैं कि जो कंस के जो पिता हैं उग्रसेन महाराज मथुरा में राज्य कर रहे थे। उससे पहले ध्रुव महाराज भी राज्य कर चुके थे, वहाँ पर तपस्या कर चुके थे ध्रुव महाराज। और कार्तवीर्याजन के 5 पुत्र वहाँ पर गए थे, उन्हीं के द्वारा क्षत्रिय वंश की वृद्धि हुई। फिर बताते हैं कि त्रेता युग के समय मथुरा में किसका राज्य था? एक लवणासुर असुर का राज्य था, बहुत बदमाश था। तो बहुत से साधु संत अलग अलग राजाओं के पास गए थे कि मेरी सहायता करो, यह असुर बहुत प्रताड़ित कर रहा है हम लोगों को, लेकिन कोई भी ऋषि महर्षियों की हेल्प नहीं की। लास्ट में सारे ऋषि महर्षि कहाँ पर आए? अयोध्या में आए और वहाँ पर श्री रामचंद्र से विनय किया। तो श्री रामचंद्र ने इनको शत्रुघ्न को भेजा कि जाओ उस लवणासुर को वध करो। तो उसके पास एक त्रिशूल था, जब तक उसके पास त्रिशूल रहेगा उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए शत्रुघ्न जी गए और जब उसको घर में छोड़ गया था त्रिशूल, रास्ते में घेर कर ही उसका वध कर दिए और काफ़ी समय तक उन्होंने राज्य किया मथुरा में। उसके बाद जब उग्रसेन महाराज थे वो इतने धार्मिक थे कि उन्होंने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं किया था और युद्ध तो नहीं किया था, लेकिन बताते हैं कि उनके घर में कंस जैसा इतना खतरनाक असुर कैसे जन्म ले लिया। तो कंस की माता का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। आप लोग ध्यान से सुनिए, नहीं तो कथा मिस कर जाएंगे। शांति फिर चला चलाइएगा और आप लोग ध्यान से सुनिए।
तो बताते हैं कि जब उग्रसेन महाराज की शादी हुई थी नई, तो उनकी जो पत्नी है पद्मावती, हिल स्टेशन है, जनरली देवता लोग भी आते हैं, किन्नर और गंधर्व विद्याधर भी आते हैं हिमालय की उन गुफाओं में, जहाँ पर हम जानते हैं कि आप लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए हैं, वहाँ पर यमुनोत्री भी है। क्या है? यमुनोत्री में अपने कुछ सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गई थी पद्मावती वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पर टहल रही थी, नज़ारा देख रही थी। वहीं पर एक ध्रुविल नाम का असुर आया, जो देवासुर संग्राम में विष्णु भगवान द्वारा मारा गया था। उसने ध्यान किया और देखा कि ये कौन है स्त्री जो इतना सज धज के अकेले घूम रही है। तो उसने ध्यान लगाया, देखा ये तो मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी है। तो उन्होंने क्या किया, उग्रसेन महाराज का रूप पकड़कर और पद्मावती के पास आया। पद्मावती ने समझा कि ये मेरे पति ही हैं, लेकिन उनके संग से बाद में पता चला कि ये तो असुर है। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि कस्तम अस्ति, तुम कौन हो? तो वो असली रूप में आया कि ध्रुविल असुर, और बोला कि मैं असुर हूँ और तुम मेरे से पूछ रही हो कि कस्तम अस्ति, तुम कौन हो? तो तुम ये जान लो कि तुम्हारे गर्भ में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर जन्म लेगा, और तुम भी उसका नाम रखना कस्तम अस्ति, कंस रखना, कि तुम कौन हो। तुमने जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर है। तो पद्मावती बोली कि तुमने मेरा सतीत्व भंग कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी। तो पद्मावती जब श्राप देने लगी तो उस ध्रुविल असुर ने बोला कि तुम मेरे को श्राप नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे ऊपर श्राप का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सती स्त्री श्राप दे सकती है। तुम्हारा सतीत्व भंग हो चुका है मेरे द्वारा, तो तुम्हारे अंदर श्राप देने की शक्ति नहीं है। इसलिए हर स्त्री को, लड़की को या पुरुष को, लड़के को पवित्रता मेंटेन करना चाहिए, अपने को दूषित नहीं करना चाहिए। दूषित करने से उसके अंदर जो तेज है, शौर्य है, बल है, ऐश्वर्य है, जो शक्ति है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए अपने आप को। तो वो तो श्राप तो नहीं दे सकती थी, फिर भी अपने सखियों के साथ रोती हुई आई। सखियों ने समझा कि इनके पति आए थे, चले गए, इसी विरह में रो रही है। मथुरा में आई तो उन्होंने किसी को नहीं बताई, उग्रसेन महाराज को भी नहीं बताई। समय आने पर वहीं दुष्ट कंस ने जन्म लिया, और कंस जब जन्म लिया तो इस तरह से बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। उसके वो और 8 भाई थे, 7 भाई और थे उसके। उसने क्या किया, सातों उसी के रास्ते पर चलते थे। तो इस तरह से उसके जो चाचा की लड़की थी देवकी, महाराज देवक की पुत्री थी, और देवक और उग्रसेन भाई थे। सुरसेन भी अपने घर परिवार में ही कोई युद्ध नहीं करते, उन्होंने अपने घर को ही पूजा पाठ का स्थल बना दिया था। और उनके जो पुत्र थे वसुदेव जी इतने धार्मिक थे कि जब उनका जन्म हुआ तो देवताओं ने दुदुम्भी बजाई थी इनके स्वागत में कि ये आए हैं, प्रकट हुए हैं। तो इनके जन्म लेने से इन्हीं के पास, इन्हीं के द्वारा भगवान कृष्ण का जन्म होगा, जो देवताओं के जो शत्रु असुर हैं उन सबका वध होगा। तो इस तरह से कंस का इतना अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगा। बताते हैं कि असुरों में क्रोध ही प्रमुख नहीं होता है, मोह भी प्रमुख होता है। तो ये तो पूरा जगह जीत चुका था, विश्व विजेता बन चुका था। ये कितनी जगह पर गया था लड़ाई करने के लिए। ये बोलता था कि अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे दास बनोगे, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा दास बनूंगा, सेवक बन जाऊंगा। इस तरह से कंस ऐलान करते हुए जा रहा था कहीं भी। उन्होंने बंगाल में अरिष्टासुर को पकड़ा, अगासुर को समुद्र किनारे पकड़ा। परशुराम जी से उसने क्या किया कि बहुत सारे उनका धनुष उन्होंने दे दिया कंस को, जिसकी पूजा कर रहा था। धनुर्भंग किया भगवान कृष्ण ने, देवासुर संग्राम में काम आने वाला धनुष था।
फिर उन्होंने पुतना, अघासुर, बकासुर ये सब कहाँ पर थे? प्राग ज्योतिषपुर आसाम में थे ये लोग, मणिपुर के रहने वाले थे। कंस वहाँ भी गया था, तो उन्होंने बकासुर को हरा दिया। तो उसकी बहन पुतना आई, बोले कि तुमने मेरे को भाई को हरा दिया है, मेरे भाई को तुम मेरे को हरा के दिखाओ। तो उसने क्या किया? बोला कि देखो तुम्हारे भाई को तो हरा चुका हूँ, तुमसे क्या हराना, स्त्री से कौन युद्ध करेगा, तुम मेरी बहन बन जाओ। तो उसने क्या किया? कंस ने पुतना से राखी बंधवाई, नहीं उनको अपना बहन मान ली। फिर कंस ने बाणासुर के पास भी गया था। बाणासुर ने बोला कि मैं छोटे मोटे लोगों से युद्ध नहीं करता, तुम मेरा पैर क्या करो उठा दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम शक्तिशाली हो, तुमसे युद्ध करूंगा। सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गया, पैर नहीं हिला पाया। धरती से तल लोग तक पैर चला गया था। फिर शंकर जी आकर बाणासुर और ये कंस को दोस्ती करा दिया कि तुम लोग समान शक्तिशाली हो, तुम लोग को नहीं मार सकता भगवान कृष्ण का अतिरिक्त। इस तरह से ब्रह्मासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर सबको अपना सेवक बना लिया था। और फिर इस तरह से जब इसका अत्याचार बढ़ने लगा तो देवता भी त्राई त्राई करने लगे। स्वर्ग में गया था, इंद्र को हराकर उनका सिंहासन और छत्र लेकर आ गया था। उग्रसेन ने महाराज को मना किया, लेटर लिखा कि तुम देवताओं के जोन में चले गए हो, तुम वापस आ जाओ, स्वर्ग में तुम्हें हराना नहीं है। लेकिन स्वर्ग को हरा चुका था उसको। इस तरह से कंस ने इतना शक्तिशाली था कि उसके पास एक मुद्दर बहुत शक्तिशाली था उसको। तो कंस ने सोचा कि मैं अपनी बहन देवकी की शादी करना चाहता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत ही धार्मिक हो, बहुत ही शक्तिशाली हो। क्योंकि देवकी भी बहुत धार्मिक थी, बचपन से ही पूजा पाठ में लगी रहती थी, भक्ति में लगी रहती थी। तो इस तरह से चारों ओर पूजा कोई मिला नहीं। तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं जो अपने जो पिताजी के जो भाई हैं सूरसेन, उन्हीं के जो पुत्र हैं देवक, उन्हीं के जो सूर जो पुत्र हैं बताते हैं वसुदेव, उन्हीं से शादी करा दूँगा। तो इस तरह से खूब धूमधाम से शादी किया, बहुत सारा उन्होंने गिफ्ट दिया और बोला कि ऐसे शादी कोई नहीं किया होगा जिस तरह से मैं किया है। तो सारथी को उसने हटा दिया और खुद जो सारथी का रथ का बागडोर है अपने हाथों में ले लिया। बोला कि मैं अपने बहन की विदाई करने खुद जाऊंगा उसके घर तक। इस तरह से जैसे ही जा रहा था कंस, तो देवताओं ने सोचा कि अगर ये कंस भगवान के माता पिता की सेवा कर देगा तो भगवान कृष्ण एक कंस को मारने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, सोचना पड़ेगा भगवान को। कह रही ये तो मेरे माता पिता की सेवा कर दिया, देवता लोग पीट रहे पीटने दो, लेकिन ये तो मेरे माता पिता की सेवा कर दिया। तो देवताओं ने तुरंत उस समय भविष्यवाणी कर दी। पहले भविष्यवाणी हुआ करती थी, है ना, कि क्या भविष्यवाणी हुआ करता था, आकाशवाणी हुआ करती थी। देवताओं ने तुरंत बोल दिया कंस को कि रे दुष्ट कंस, तुम जिस मन के इतने प्रेम से ले जा रहे हो रथ पर बैठा कर छोड़ने के लिए घर, उसी का तुम्हारा जो 8वां पुत्र है इसका ये वध का कारण बनेगा। तो इस तरह से कंस को तो काफ़ी दिक्कत हुई। उसने तुरंत जिस अपने बहन के एक फूल से नहीं मारा था उसका तुरंत उसका बाल पकड़ लिया, तलवार निकाल कर गर्दन पर रख दी। इस तरह से कंस ने जब इस तरह से किया तो वसुदेव जी बोलने लगे कह रहे तुम कितने डरपोक हो, मृत्यु तो सबको आनी है, तुम्हारे अभी 25 वर्ष है और तुम अभी जो पुत्र पैदा नहीं हुआ तुम उसको मारने के लिए उतार रहे हो, उसकी माता को मारने के लिए उतार रहे हो, अभी तो पुत्र ने जन्म नहीं लिया। तो कंस को काफ़ी समझाया लेकिन कंस समझा नहीं। फिर वसुदेव जी ने वचन दिया, वसुदेव जी बहुत सत्यवादी थे, उन्होंने वचन दिया कि जब पुत्र होगा हर पुत्र को मैं तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। तुम्हें पुत्र से प्रॉब्लम है ना, देवी से थोड़ी ना प्रॉब्लम है। तो वसुदेव जी पर विश्वास कर दिया। फिर जब इस तरह से 1 साल बाद जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ कीर्तिमान, तो उसको वसुदेव जी लेकर आए। कंस बहुत एक तरह से कंस वसुदेव की वदान्यता से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि देखो कितने अपने वचन के पक्के हैं, पहले पुत्र को मेरे पास लाए, उन्होंने लौटा दिया, इस पुत्र से मेरे को कोई डर नहीं है। तो कंस के जितने सारे मंत्री वगैरह थे सब असुर थे
उन्होंने क्या कर दिया कि कंस ने लौटाना चाहा, लेकिन जितने सारे मंत्री थे, नारद जी भी आ गए। नारद जी भगवान की बहुत सारी लीलाओं को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि अरे तुम क्यों इसके पुत्र को छोड़ दिए। ये क्या है कि सब कोई भी तुम एक कमल का फूल लो, किधर से भी काउंट करोगे 8 ही होगा, 8 भी 1 हो सकता है, 2 भी 8 हो सकता है। तो देवताओं की उल्टी काउंटिंग होती, कोई भी पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बन सकता है। इस तरह से कंस ने जब ये सुना तो जैसे ही वसुदेव जी अपने घर पर पहुँचे ही थे, तुरंत उसने क्या किया, अपने सेना नायक को भेजकर उस पुत्र को लाने के लिए वो बोला। वसुदेव जी लाए और उसने बताते हैं कि इतना क्रूर था, उसको पटक के पत्थर पर मार दिया। इस तरह से एक ही करके पुत्र को मारता गया, फिर जेल में बंद करवा दिया। क्योंकि नारद जी बोल दिए थे कि देवता लोग सारे मीटिंग किए हैं तुम्हारे मारने के लिए, तुम असुर हो, काल नेमी का असुर हो, देवासुर संग्राम में तुम्हें विष्णु भगवान ने मार दिया था चक्र से, तो तुम्हें शुक्राचार्य ने जीवित किया है, तुम ही काल नेमी असुर हो, तो तुम जितने सारे यदुवंशी है सबको एक तरह से मिटाने का प्रयास करो। कंस का इस तरह से अत्याचार बढ़ रहा था। तो इसी तरह से शुरू में एक एक करके जो पुत्र देता रहा, जब 7वां पुत्र जन्म हुआ तो उस समय वसुदेव की 17 पत्नियाँ थी। उन्होंने एक उनकी पत्नी थी और भी रोहिणी भी थी, जो वसुदेव जी ने उनको कहाँ पर अक्रूर जी से छुड़वा दिया था। अक्रूर जी से बोला था कि इनको अपने मेरे ही भाई यशोदा जो है नंद महाराज के पास रखाओ, यशोदा माता के पास रखाओ। इस तरह से वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया था। तो देखिए योग माया की कितनी शक्ति है। भगवान कृष्ण ऑर्डर देते हैं योग माया कि इस जो देवकी के गर्भ में जो 7वां पुत्र, इसको उठाकर तुम कहाँ पर जाओ, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दो। तो इस तरह से पहले की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, भगवान की टेक्नोलॉजी नहीं। अब देखिए संजय कहाँ उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, कहाँ पर युद्ध हो रहा है, सारी टेलीकास्ट देख रहे हैं। ऐसे ऐसे जो अस्त्र शस्त्र थे तो एक बार छोड़ दो, मंत्र द्वारा विमंत्रित करके आप बुला लोगे तो वापस आ सकता था, ब्रह्मास्त्र वगैरह। ये टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी नहीं, आज का अंधा विज्ञान है। इस तरह से कंस ने सुना ये तो देवकी का गर्भपात हो गया है, 7वां गर्भ ही नहीं रहा। कंस भी रोने लगा था, दुष्ट था लेकिन रोने लगा था। फिर जब 8वें पुत्र की बारी आई, भगवान कृष्ण का जन्म आया, सारे देवी देवता आकर बताते हैं कि शुरू में वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकट हुए, फिर हृदय से फिर देवकी माता के गर्भ में ट्रांसफ़र हुए, हृदय में ट्रांसफ़र हुए, फिर गर्भ। सामान्य स्त्री पुरुष के संयोग से भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। इस तरह से भगवान कृष्ण ने जब जन्म हुआ तो उस समय ऐसा था कि इंद्र ने बहुत बारिश कर दी थी, बहुत घनघोर बारिश कर दी थी। क्यों? क्योंकि सब लोग सो जाएं, बारिश में कोई घर से निकलेगा नहीं, कुत्ते भी नहीं निकलेंगे, पहरेदार भी सारे सो गए और वसुदेव जी की हाथ की बेड़ियाँ भी खुल गई। और उस पुत्र को लेकर भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, बोला कि देखो 3 जन्म तक तुमको वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र बनूंगा, ये 3रा जन्म है। इस तरह से तुम मेरे को गोकुल में छोड़ाओ नंद महाराज यशोदा मैया के पास, उनकी बेड़ियाँ खुल गई। भगवान ने चतुर्भुज में दर्शन दिया, फिर भगवान छोटे हो गए। लेकिन कोई सामान्य बालक जन्म लेता है तो किस तरह से उसकी स्थिति होती है, एक तरह से शरीर में कीड़े काटते हैं, लथपथ होता निकलता है उसको। लेकिन भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनके पीताम्बर थे, फहरा रहे थे, बाल सूखे थे, बाल क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे, फहरा रहे थे, पीताम्बर फहरा थे। भगवान अलंकृत थे, सारे श्रृंगारों से आभूषणों से अलंकृत थे। और इस तरह से भगवान के 4 हाथ थे उस समय, फिर 2 हाथ गायब हो गए। ऐसा बच्चा आप लोग ने देखा है कि बच्चा जन्म लेते ही रोए ना, आभूषणों से सज्जित हो, बाल फहरा रहे हो, सूखा बाल हो और हीरे चांदी टोपाज मिराल से वो सज्जित हो।
और भगवान अपने माता पिता चुनते हैं। हम लोग कौन माता पिता हमें चुनते हैं, है ना, लेकिन भगवान अपने माता पिता चुनते हैं कि तुम मेरे पिता बनो, तुम मेरे माता बनो। एक एक सेट भगवान रखते हैं। एक सेट कहाँ पर रखे? मथुरा में। दूसरा सेट कहाँ पर रखे अपने माता पिता का? गोकुल में। गोकुल में किनको बनाए अपने माता पिता? गोकुल में बनाया उन्होंने यशोदा मैया को, नंद महाराज को। इस तरह से भगवान खुद अपने माता पिता चुनते हैं। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत जब वसुदेव जी एक छोटी सी टोकरी में लेकर और उठाकर, खूब घनघोर बारिश हो रही थी, जमुना जी के पास आए। जमुना जी के पास आए तो देखिए कि इतनी बाढ़ आई है, कैसे पार करूँगा मैं इसको। मथुरा से बिल्कुल रास्ता है जो वसुदेव घाट से होते हुए किस तरह से गोकुल की ओर ले जाते हैं। तो जब वसुदेव जी लेके जा रहे थे तो पानी की धारा इतनी तेज थी, तो वहीं जो यमुना जी बाद में भगवान कृष्ण की पटरानी बनेंगी, कालिंदी के रूप में रानी बनेंगी। वो चाहते थे कि मैं अपने प्रभु का चरण स्पर्श करूं। तो पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, यहाँ तक आ गया। भगवान का पिता बनना आसान नहीं है। भगवान नाक में पानी पिला देते हैं। वसुदेव जी को नाक में पानी पिला दिए थे। फिर भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे पिता परेशान हो रहे हैं, तो बोले कि अरे ये मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे पिता को परेशान हो रही है, कर रही है ना। तो यमुना जी भी सोची कि अरे अगर मैं अपने होने वाले ससुर को परेशान करूँगा तो बाद में क्या होगा कि शादी भी नहीं होगी मेरी। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि नहीं, परेशान नहीं करूँगी अपने ससुर को। उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण पैर नीचे किया और यमुना जी स्पर्श करके थोड़ा कम होने लगी। लेकिन धाराएँ इतनी तेज थी बाढ़ में कि जो टोकरी थी वो वसुदेव जी के हाथों से छूट गई। वो पानी की धारा में बहने लगी। वसुदेव जी चिल्लाने लगे, कोई ले लो, कोई ले लो, कोई ले लो, कोई मेरे पुत्र को बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ। इस तरह से वसुदेव जी चिल्लाने लगे। उस रात में कौन है? कोई नहीं है। इसलिए अभी भी उस गांव का नाम पड़ा है कोयलो गांव। कोयलो गांव कितने लोग गए हैं? आप लोग को वृंदावन घुमाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कोयलो गांव नाम है जहाँ पर भगवान कृष्ण पहुँच गए थे। फिर वसुदेव जी तो किसी तरह से पकड़ में आए, टोकरी पकड़ में आए, फिर लेकर गए गोकुल में। गोकुल में गए, वहाँ पर तो बताते हैं कि वहाँ पर यशोदा मैया के पास एक पुत्री ने जन्म लिया था, योग माया ने। और रूप गोसाई बताते हैं अलग ग्रंथों में कि भगवान कृष्ण जनरली बोलते हैं कि मैं वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाता। तो भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते तो गुरु जी कैसे लेके गए कृष्ण बलराम को? तो बलराम जी तो पहले ही पैदा हो चुके थे रोहिणी के गर्भ से। फिर वहाँ पर यशोदा मैया ने 2 पुत्र को जन्म दिया था, एक पुत्र एक पुत्री। तो वसुदेव जी जब आए तो आचार्य बताते हैं कि वसुदेव जी को वो पुत्री का दर्शन हुआ, वो पुत्र का दर्शन नहीं हुआ, यशोदा नंदन का दर्शन नहीं हुआ। तो वसुदेव नंदन, देवकी नंदन वो अपने पुत्र को वहाँ पर रखे और जो नंद नंदन है उसमें ये वसुदेव नंदन समा गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सबके स्रोत हैं, कई सारे विष्णु के स्रोत हैं। और उन्होंने उस योग माया को लेकर उठाकर लेकर आए, किसी को पता नहीं चला। इतनी सारे यशोदा मैया भी सो गई थी और जो उनकी मुखरा थी, मेन जो नर्स थी, मुखरा वगैरह सब कुछ सो गई थी योग माया के प्रभाव से। देखो भगवान कृष्ण किस तरह से अपने भक्तों से, भक्त सोए हुए हैं और भगवान प्रकट हो गए। भक्त को पता भी नहीं है, यशोदा मैया को पता भी नहीं है, नंद महाराज को पता भी नहीं है कि मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म ले लिया। एक दिन बाद नंदोत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की। तो यशोदा मैया सोई है, उनके घर में भगवान ने जन्म ले लिया। बाद में जब होश आता है तो उनको पता चलता है कि मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है। दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। और इधर वसुदेव जी उस पुत्री को लाते हैं। आप लोग का टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जब लाते हैं वसुदेव जी तो बताते हैं कि उस योग माया को लाते हैं, छोटी बच्ची को,
और जब वो रोने लगती है, कंस के पास जितने सारे पहरेदार हैं जग जाते हैं। वसुदेव जी की बेड़ियाँ अपने आप बंद हो जाती है। जब कंस आता है तो उसने कंस ने क्या करता है, देखता है कि पुत्री ने जन्म लिया है और इस तरह से देवकी माता चिल्लाती है, रोती है कि ये तो पुत्री ने जन्म लिया, इसको तो छोड़ दो। बोलती है कि फ्यूचर में जब बड़ी होगी मेरी पुत्री तो मैं क्या करूँगी कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उससे मैं शादी करा दूँगी। क्षत्रियों में इस तरह से होता था, बुआ के पुत्री से शादी हो जाता, बुआ के लड़के से शादी हो जाती थी। जितने सारे असुरों ने जन्म लिया वो भगवान कृष्ण के सारे रिलेटिव ही थे, बुआ के लड़के लड़की ही सब थे। दंत्रवत शिशुपाल वगैरह भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के थे। तो इस तरह से जैसे ही कंस ने उस पुत्री को लिया, पटकना चाहा, वो योग माया के रूप में अष्टभुजाधारी रूप पकड़कर और कंस को धिक्कारने लगी कि तुम मेरे को क्या मारेगा, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। इस तरह से कंस डर गया। वो देवी उड़कर कहाँ पर चली गई, मिर्जापुर, जहाँ पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। विंध्यवासिनी देवी के नाम से फेमस हो गई, अभी भी उनकी पूजा होती है। तो कंस ने बहुत सारे खिलौने भेजे, मामा कंस ने, भगवान कृष्ण ने सबका वध करते गए, खेलते रहे, तोड़ते गए सारे खिलौने से। हाथी घोड़ा, जितने सारे, हाथी तो नहीं भेजे, केसी नाम का घोड़ा भी भेजे थे, गधा भी भेजे थे। कोई अपने भांजे को खेलने के लिए गधा भेजता है, लेकिन कंस ने गधा को भी भेजा। बताओ, सांप भेजा था, बगुला भेजा था, बगुला कोई भेजता है, लेकिन कंस दुष्ट था, ऐसा ही इसके अंश थे। शुरू में उसने किसको भेजा था, पूतना मैडम को भेजा था, नहीं, जो कहाँ की थी, मथुरा की थी, मथुरा के ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार करके गई थी वेश बदल कर। फिर भगवान कृष्ण ने उनको जहर में कालकूट विष लगा कर गई थी। यशोदा मैया और रोहिणी देवी समझा कि लक्ष्मी देवी आई हैं, हाथ में कमल घुमाते हुए नचाती आ रही थी। भगवान कृष्ण ने उनको भी मार दिया। तो भगवान कृष्ण के जो भी संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है। जब पुतना को उन्होंने वध किया तो पुतने के शरीर का इतना भयानक विशाल उसका रूप था कि उसको ब्रजवासियों ने काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए, और जब उसको जलाया गया उसके शरीर को, तो उसके शरीर से अगरू की सुगंध आ रही थी। क्यों अगरू की सुगंध आ रही थी? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसका दूध पिया था। तो भगवान के जो भी संपर्क में आ जाता है शुद्ध होता है। भगवान का हम नाम लेते हैं तब शुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम